तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आर्थिक जीवन के बारे में। इससे पहले हमने धार्मिक जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो ये आज का जो टॉपिक है अंतिम टॉपिक होगा और आर्थिक जीवन और व्यापार से रिलेटेड और आपके जो पतन किन किन्हों ने किस कौन कौन सा रीजन बताया है उस चीज के बारे में। तो आर्थिक जीवन के बारे में जिसको आप इकोनॉमिक लाइफ कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक एग्रीकल्चर आपका, एक आपका पशुपालन और विदेशी व्यापार। इसका जो ये वाला हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसी पे डिपेंड है, वैसे सारी की सारी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो इसी पे डिपेंड होती है, इन 3 चीजों पे, ठीक है। चाहे आप अपने लाइफ में भी देखते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। अब जो इसने आपको इसी में पता चल गया होगा, मैंने यहाँ लिखा कि ये व्यापार प्रधान, यानी कि हड़प्पा सभ्यता 3 चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी, नगर योजना, जल निकासी की व्यवस्था और आपका व्यापार, ये 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपने ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आर्थिक रूप से व्यापार के आधार पर देखना है आपने, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो व्यापार आधारित था और वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। मैंने आपको ये पहले आपको आगे पता चलेगा कि वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा देना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब कैसे पता चलता है कि कृषि था, ठीक है। कृषि एग्रीकल्चर से एविडेंस हमें बहुत सारे मिले हैं, जिसमें कि आपको कालीबंगा, ठीक है, से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी ये प्राक हड़प्पा का है, याद रखना, ये प्राक हड़प्पा का है। प्राक हड़प्पा यानी 3200 बीसी से 2620 में ये खेत साक्ष्य मिले, विकसित हड़प्पा में नहीं मिले हैं, ठीक है, क्योंकि कालीबंगा तीनों काल में आता है, प्राक हड़प्पा में भी, विकसित हड़प्पा में और उत्तर हड़प्पा में भी, ठीक है। बट ये प्राक हड़प्पा के हैं, ये आपने याद रखना है। ये जुड़े हुए जो खेत के साक्ष्य हैं ये 3200 बीसी से 2600 बीसी के आसपास मिले हैं, उससे बाद नहीं मिले हैं, ठीक है। तो तथा बनावली से हमें मिट्टी का हल, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था पहले ही कि मिट्टी का हल मिला है आपका बनावली के, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो फसलें थी, गेहूं, चावल, जौ, सरसों, तिल और खजूर, तरबूज, राई और कपास। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कपास, क्योंकि ये सिंधु घाटी की ही देन है कपास, ठीक है। तो ये आपने ये एक प्रकार की 9 प्रकार की फसलें ये जानते थे, तो उस चीज के बारे में आपको इसमें पता है। अब किस फसल को ही नहीं जानते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फसल को नहीं जानते थे? रागी और ईख, इसको नहीं जानते थे। ये 2 चीजें फसलों को नहीं जानते थे। ये सारी फसलों को जानते थे पर रागी और ईख की फसल को नहीं जानते थे, ठीक है। ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कपास उगाने का श्रेय एक स्वास्थ्य का चिन्ह और एक कांस्य धातु लाने का और एक कपास लाने का श्रेय जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, ठीक है। ये सारी चीजें इन लोगों को इन्होंने देन दी है, सिखाया कि ऐसा भी मतलब फसलें उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी और सूअर इनको जानते थे। बट इसमें से गाय जो है इनका वर्णन मोहरों पे नहीं है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट इनका वर्णन मोहरों पे लिखा नहीं है। जब अगर मोहरों पे कुछ लिखा हो समझ लो उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब गाय की इतनी वैल्यू नहीं थी बट इसके एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी में जो सबसे इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो आपने याद रखना है कुब्बड़ वाला बैल, यानी बैल सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस चीज में पता होनी चाहिए। उसके बाद ये सिंह यानी शेर और घोड़े को नहीं जानते, बट अपवाद के रूप में सुरकोतला में क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं घोड़े के, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब है कि अधिकतर नहीं थे, मतलब एक तरफ से अपवाद मतलब एक ही मिला है, ठीक है, ठीक है। ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं यहाँ पे, यानी तलवार वगैरह ये नहीं मिली है, इसका मतलब लोहा नहीं जानते। बट वो किसको जानते थे? कांसे को जानते थे। कांसा तांबे और टीन को मिलकर बनता है, या प्रोटीन को मिलकर, यानी कि तांबा और टीन को मिला के कांसा बनता है। इसका मतलब है ये तांबे को जानते थे, ठीक है। ये आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज जो इसमें मैंने ऐड नहीं किया, आपने याद रखनी है, वो क्या है? याद रखनी है इनकी लिपि, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य इतिहास में आती है, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में आती है। इसका मतलब है कि लिपि तो मिली है
बट उसे पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब है इनकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। तो इनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, ये आपने थोड़ा ऐड करना है इसमें। भाव चित्रात्मक यानी स्वभाव से पता चले कि ऐसा ऐसा है। अब उस लिपि पर लिखा क्या है, मछली का चित्र है। चित्रण किसका है, मछली का, मछली का, ठीक है। उसमें चित्रण किस चीज का है, मछली का। तो ये आपको यानी कि वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ठीक है, इससे ये पता चलता है। दूसरी चीजें, मोहरे आपको पता होनी चाहिए। मोहरे, इनकी मोहरे अधिकतर कैसी है, वैसे तो मैंने बताया है इनकी जो अधिकतर मोहरे थी वो वर्गाकार थी, ठीक है। इनकी जो मोहरे थी वो वर्गाकार थी, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज में ऐड नहीं की है, आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। वैसे आपको मैंने बहुत चीजें बताई कि बेलनाकार मोहरे भी यूज करते हैं, जो भी फलाना फलाना जो भी है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो 2-3 पॉइंट आपने ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अब व्यापार से रिलेटेड जो ये टॉपिक थोड़ा है, तो इसको अलग से मैंने लिखा है, इसके अलग से आपको पता होना चाहिए। जो व्यापार था, मैंने बताया कि व्यापार पढ़ना है तो इसके व्यापार के बारे में ज्यादा विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। व्यापार मैंने पहले बताया कि वस्तु विनिमय के द्वारा होते थे, यानी कि वस्तु का वस्तु से। और ये व्यापार, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, जो इनका व्यापार था वो जल मार्ग से भी होता था और थल मार्ग से भी होता था, क्योंकि इसके एविडेंस मिले हैं, बंदरगाह मिली है, बैलगाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी मिली है। इससे ये पता चलता है कि वो व्यापार करते होंगे। थल से यानी बैलगाड़ी मिली है, और जल से बात है तो बंदरगाह मिला है लोथल में, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब यहाँ मिस्र से और सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामिया से भी ये व्यापार करते थे, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ बेलनाकार मोहरे मिली है, फारस की मोहरे मिली है, लोथल में बहुत सारी चीजें मिली है, ठीक है, नाव के साक्ष्य मिले हैं, तो फलाना फलाना, इससे मतलब कि व्यापार करते होंगे। अब जो मेसोपोटामिया के लोग हैं या सुमेरिया लोग हैं, वो हड़प्पा को क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं, सिंधु नदी को क्या बोलते हैं, मेहलुआ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहलुआ शब्द यूज किया गया है, ठीक है। तो मेहलुआ शब्द यूज किया गया है हड़प्पा सभ्यता को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया कि ये उनके साथ व्यापार करते थे, क्योंकि वहां पर भी ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो भारत की सभ्यता की जो चीजें हैं, फीचर्स हैं, विशेषता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या किस किस के साथ हो व्यापार। अब किस वस्तु का कहां से आयात करते थे वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो आयात, मैंने एक साइड आयात लिखा है, दूसरी साइड की कहां से किया करते थे और किस वस्तु का करते थे, ठीक है। तो आपको ये टीन और चांदी, ये जो टीन चांदी वो बाहर से आता था, यानी ईरान अफगानिस्तान से आता था, ठीक है, ईरान अफगानिस्तान से आता था। और तांबा आपका खेतड़ी, खेतड़ी लिख सकते हैं आप, राजस्थान में है ये, ठीक है, ये राजस्थान में है, खेतड़ी एक जगह है। तो वहां से तांबे का क्या किया जाता था, आयात किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सोना ईरान अफगानिस्तान से आता था, ठीक है, अधिकतर आपको जो ईरान अफगानिस्तान ही मिलेंगे, तो ये सोना आपको पता। फिरोजा ये भी ईरान से आता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीसा, नीलगिरी आपने नीचे देखा होगा, तमिलनाडु में है ये नीलगिरी, अधिकतर पड़ती है, बस बॉर्डर पे है कर्नाटक के, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। शिलाजीत ये हिमाचल, मतलब हिमाचल प्रदेश भी कह सकते हो आप, जम्मू कश्मीर भी कह सकते हो आप, तो यहाँ पे शिलाजीत आयात किया जाता था, यहाँ से बुलाते थे। नील रतन बदख्शा यानी अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से ये चीजें लाते थे। शंख घोड़ियां जो बनाई जाती थी, और सौराष्ट्र यानी गुजरात, सौराष्ट्र मतलब गुजरात का पहले वाला नाम है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके ऊपर आते हैं पतन के कारण। वैसे तो बहुत सारे पतन के कारण है, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखे हैं आपके जो इसके पतन के कारण है, ठीक है। पतन के कारण है जो आपको इस चीज के बारे में पता चाहिए। आर्यों का आक्रमण, क्योंकि इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है, इसलिए आपको पता होगा कि ऋग्वेद में इसको हरि यूपिया कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को। वो भी आपको पता होगा कि वैदिक काल में इसको हरि यूपिया, ठीक है, ये शब्द यूज किया गया है हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में, हरि यूपिया शब्द यूज किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको आर्य का किसने कहा, गार्डन चाइल्ड, और बहुत सारे और भी है। गार्डन चाइल्ड आपने याद रखना है, रामचंद्र गुहा आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, रामचंद्र ऐसा नाम है उसका, तो वो उसने भी कहा है। बाढ़ की वजह से जो मैंने आपको बताया भी था कि मोहनजोदड़ो कितनी बार बसा, कितनी बार उजड़ा, तो वो सारे पता चलता है कि ऐसा राव ने कहा था इसे, और ये सारी चीजें ये आपको बताना चाहिए। बाढ़ के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था।
उसके बाद भूकंप, मैंने आपको भूकंप के भी दिखाए थे कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो भी आपको बताना चाहिए। तो M.R. साहनी ने कहा, और मलेरिया ये मोहनजोदड़ो से एविडेंस मिलते हैं, तो KU केनेडी ने कहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका टॉपिक है, और जितने भी 5-6 लेक्चर मैंने अभी तक आपको बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 या 7 लेक्चर में, यानी आपकी पूरी की पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है वो इन 5-6 लेक्चर में खत्म हो गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता।